ये विशेषता है जगन्नाथ जी के रथ की। मानो मुझे और आप हम सबको संकेत कर रहे हैं ठाकुर जी, मेरे धारण करने पर ही शरीर रूपी रथ की महिमा है, इस शरीर रूपी रथ की योग्यता है। जिस दिन मैंने इस शरीर रूपी रथ का त्याग कर दिया तो फिर विश्वास मानो, तुम्हारी जितनी सुंदरता है, तुम्हारी जितनी योग्यता है, तुम्हारा जितना बल है, वो सब जीर्ण हो जाएगा, वो शीर्ण हो जाएगा। चाहे कितना भी परिश्रम करके तुम्हारा शरीर बना क्यों ना हो, उसकी योग्यता नहीं रह पाएगी। एक बार ठाकुर जी में और लक्ष्मी जी में विवाद हो गया आपस में। अब विवाद ऐसा हमारे आपके जैसा विवाद नहीं होता उन दोनों में। श्रीमद् भागवत में उसको नाम दिया गया प्रणय कलह। क्या दिया गया? प्रणय कलह। मतलब प्रेम भरी नोकझोंक होती है दोनों में। एक दिन लक्ष्मी जी से बैठे बैठे ठाकुर जी कुछ चर्चा कर रहे थे और चर्चा होते होते अपने आप लक्ष्मी जी बोले नाथ, भले ही आप जगन्नाथ हो, पूरा विश्व आपको वंदन करता है, पूजता है, आदि आदि सब बातें हैं, पर हमारी महिमा अलग ही है। अगर हमारी महिमा प्रकाशित हो जाए तो आपकी महिमा कम हो जाएगी। लक्ष्मी जी बोलती हैं ठाकुर जी से, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमारी महिमा यदि प्रकाशित हो जाए तो व्यक्ति आपकी महिमा भूल जाएगा उतनी देर के लिए। ठाकुर जी बोले आप तो हैं ही श्रेष्ठ। भगवान को कोई अपनी महिमा की ज्यादा इच्छा नहीं होती। भगवान तो अमानिना मान देना, सबको मान देने वाले हैं, अपने मान की कभी इच्छा रखते नहीं। लक्ष्मी भैया ने जब ये बात कही कि हमारा यदि प्रकाश हो जाए तो आपका प्रकाश धीमा पड़ जाता है, ठाकुर जी बोले अच्छी बात है। लेकिन लक्ष्मी जी मानी नहीं, बोले नहीं मैं प्रमाणित करके बताऊंगी। अभी तो आपने ऐसे सहज में बोल दिया अच्छी बात है, मैं प्रमाणित करके दिखा दूंगी कि जहां मेरा प्रकाश हो जाता है वहां लोग आपकी महिमा भूल जाते हैं। भगवान बोले नहीं आवश्यकता नहीं। बोले नहीं आवश्यकता, मैं तो करके दिखाऊंगी। ठीक है। एक व्यक्ति की शव यात्रा जा रही थी, सब लोग उस शव को लेकर के जा रहे हैं। राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। लक्ष्मी जी ठाकुर जी से बोली देखो आपकी महिमा। सब जा रहे हैं लेकर के ठाकुर जी को, सब लेकर के जा रहे हैं उस शव को, आपकी महिमा गाते हुए जा रहे हैं। देखो अब मैं अपना प्रकाश कर दूं। बोले करो। इतने में ही लक्ष्मी ने धन वर्षण कर दिया। आगे सोना चांदी गिरने लगे, आकाश में वर्षा हुई, सोने के सिक्के गिरे। जैसे सोना का सिक्का गिरे, महाराज जितनी शव यात्रा में चल रहे थे भगवान नाम गाते हुए, सब दौड़े जाकर के सिक्का बटोरने लगे। 4 लोग रह गए केवल वो अर्थी पे। उन चारों के मन में आया, बोले कि भैया इतना सारा धन गिर रहा है, राम नाम सत्य बोलना तो सब बोले ही गए। अर्थी वालों ने भी सोचा थोड़ी बहुत देर की वर्षा है, इकट्ठा कर लें, फिर तो पिताजी को ले ही जाना है शमशान। उन्होंने अर्थी नीचे धर दी, वो भी दौड़े, उन्होंने भी जाके सिक्का बटोरे, जेब में भर लिए अपने। लक्ष्मी जी बोली ये है मेरी महिमा। अंत काल में किसी को लेकर के जा रहे हैं, आपका नाम गाते हुए जा रहे हैं, लेकिन मेरी महिमा के आगे देखो आपके नाम की महिमा भी फीकी पड़ गई। ठाकुर जी जगन्नाथ जी मंद मंद मुस्काए, मंद मुस्कुरा करके बोले सुनो देवी, ये सब तो भगे, वो अर्थी वाला क्यों नहीं भगा? जय हो पधारो। वो अर्थी वाला क्यों नहीं भगा? ये सब तो भागे हैं, वो एक व्यक्ति क्यों रह गया? महिमा है तो सब पे होनी चाहिए, आपकी सब पे बरसनी चाहिए। लक्ष्मी जी बोली
उसके अंदर प्राण नहीं है। बोले प्राण नहीं, उसके अंदर मैं नहीं। प्राण कौन है, आत्मा कौन है? बोले मेरा ही तो स्वरूप है। आपकी महिमा भले ही होगी, पर आपको पाने भी व्यक्ति तब जाएगा जब मैं चित्त में हूं। मैं ही नहीं रहूंगा तो वो आपके पास भी नहीं जा सकता। ये वास्तव में लक्ष्मी जी आपकी महिमा नहीं है। ये तो मैं अपनी पत्नी को जहां देखता हूं तो मेरे मन में भाव आ जाता है कि ओहो ये बेचारी यहां पड़ी हैं, यहां रखी हैं, यहां व्यवस्थित हैं, इनको उठा लो। लेकिन जब मैं ही त्याग देता हूं तो फिर आपकी महिमा कैसे बढ़े? लक्ष्मी जी चरणों में गिर गई, कान पकड़े, बोले सॉरी, हमको क्षमा कर दो। ऐसे रथ आरूढ़ होकर के ठाकुर जी हम आप सबको ये संकेत करते हैं कि भैया इस विश्व में आपके आने का एकमात्र उद्देश्य है। रथ कितना भी सुंदर है, रंग रोगन कितना भी अच्छा है, वस्त्र कितने भी अच्छे लगे हैं, घोड़े कितने मजबूत हैं, सारथी कितना अद्भुत है, आपका शरीर जो है वो कितना सुंदर है, कितना योग्य है, कितना श्रेष्ठ है, कितना भरपूर है, वो सब श्रेष्ठताओं से परिपूर्ण है। परंतु रथ की ओर दृष्टि और रथ के प्रति आकर्षण तभी होता है जब उस पर श्री जगन्नाथ जी विराजते हैं। बोले तुम्हारे माथे पर जिस दिन उर्ध्वपुंड विराजमान हो जाएगा, जिस दिन कंठ में कंठी माला तुलसी की विद्यमान हो जाएगी, हाथ में नाम जप माला आ जाएगी और मुख पर निताई गौर हरि बोल, निताई गौर राधे श्याम जपो हरे राम, जब मेरा नाम संकीर्तन होगा तभी तुम्हारी महिमा है। और जिस दिन मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया उस दिन ही जीर्ण हो जाना है, उसी दिन ही टूटना प्रारंभ हो जाना है तुम्हारा। इसलिए मुझे धारण करो, मुझे विराजमान करो। आज हमारा परम सौभाग्य प्यारे गिरधर लाल जी, इसलिए मुझे धारण करो, मुझे विराजमान करो। आज हमारा परम सौभाग्य प्यारे गिरधर लाल जी रथ में विराजमान हुए हैं। और हाँ, जगन्नाथपुरी की बात है। जगन्नाथपुरी में कथा चल रही थी, तो जिस होटल में कथा थी उसके हॉल में वहां लाइट बहुत जा रही थी, क्योंकि रथ यात्रा का समय समीप था। लाइट कटती है जगन्नाथपुरी में बहुत, बार बार लाइट जाए तो सब श्रोता काले काले हो जाएं, अदृश्य हो जाएं। ना श्रोताओं को मैं दिखूं, ना श्रोताओं को, ना मुझे श्रोता दिखे। हम एक दिन गई लाइट तो सबरे बड़े निराश से हो गए, बोले लाइट क्यों जाती है? मैंने कि इस निराशा को खुशी में परिवर्तित करना है, ये तो रोज जा रही है। तो हमने क्या किया, जैसे लाइट जाती है हमने कि कालिया आ गया, कालिया आ गया, जगन्नाथ जी आ गए, जगन्नाथ जी, सबके ऊपर जगन्नाथ। देखो आप लोग रंग बिरंगे दिख रहे हो, क्यों? क्योंकि प्रकाश है। जैसे प्रकाश चला जाए तो आप सब एक ही रंग में आ जाओगे, और वो क्या है? श्याम, श्याम वर्ण के हो जाओगे सब। इसका मतलब क्या? ठाकुर जी आ गए। तो कथा में ठाकुर जी आवे तो ठाकुर जी का भाई इतनी बल है, इतना योग्य है ठाकुर जी, इतनी शक्ति है उनमें कि बिजली कहाँ रुक पाएगी। पिक्चरों में दिखाते हैं भूत आते हैं तो टिमटिमाती है लाइट, ठाकुर जी आते हैं तो टिमटिमाती है लाइट, तो सब चला जाएगा। तो जगन्नाथ जी आ गए। मधुर चरित्र श्री जगन्नाथ जी का हम लोग सुन ही रहे हैं। कल हमने निवास करता है, व्यंजन में पाप निवास करता है, अन्न में पाप निवास करता है, प्रसाद में पाप नहीं रहता। इसलिए प्रसाद के प्रति ये बुद्धि मत रखो। जगन्नाथपुरी में एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए, पर मंदिर का ही प्रसाद पाना चाहिए। बाहर कुछ मत पा लेना, महाप्रसाद पाओ। लक्ष्मी ने बनाया है, जगन्नाथ का अधरामृत है, उसको पाने से तो एकादशी पुष्ट होती है। इसलिए वहां एकादशी व्रत का नियम नहीं। और सबसे बड़ी बात बंधुओं एक हमारी सुनिएगा,
प्रसाद को कभी भी व्यंजन मत समझिए। प्रसाद चाहे जगन्नाथ जी का हो, चाहे राधा रमन लाल जी का हो, राधा वल्लभ लाल जी का हो, बिहारी जी का हो, श्री गिरिराज जी का 56 भोग हो, उसके प्रति व्यंजन बुद्धि, उसके प्रति पदार्थ बुद्धि बिल्कुल मत रखिए। उसमें स्वाद आ रहा है तो ज्यादा पाना, ऐसा भी भाव मत रखो। साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप है, उसी भाव से ही उसको सेवन करना चाहिए। मूलतः एकादशी अन्न के लिए है, प्रसाद के लिए नहीं। इसलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी का नियम नहीं है, वहां नहीं करना चाहिए। कई कथाएं आती हैं, जिन जिन लोगों ने एकादशी नियम रखने का प्रयास भी किया, श्री जगन्नाथ जी ने उनको तुरंत ही अवगत भी करा दिया कि भाई तुम यहां एकादशी मत करो, एकादशी करनी दुनिया में करो। अब लेकिन कई बातें आती हैं, बहुत सारे प्रकार के भाव आते हैं। एक जगह ऐसा भाव आता है कि श्री जगन्नाथ भगवान जो हैं वो साल भर तो दाल भात पाते ही पाते, महाप्रसाद पाते हैं, लेकिन स्नान पूर्णिमा के बाद जब ठाकुर जी अस्वस्थ हो जाते हैं 15 दिन के लिए, रथ यात्रा से पहले श्री जगन्नाथ भगवान अस्वस्थ होते हैं, तो 15 दिन ठाकुर जी महाप्रसाद का भोग नहीं लगाते, तो मतलब अपनी साल भर की जितनी एकादशी ठाकुर जी तभी कर लेते हैं। अपनी सबरी एकादशी ठाकुर जी उन्हीं दिनों में ही कर लेते हैं। मतलब जब श्री जगन्नाथ भगवान अस्वस्थ अवस्था में होते हैं और यदि किसी व्यक्ति का जगन्नाथपुरी में अनेक एकादशियां व्यतीत हुई हैं, ऐसे व्यक्ति को उन 15 दिनों तक उसको भी व्रत नियम करना चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ जी प्रसाद नहीं पा रहे हैं तो हम भी नहीं पाए, हमारी भी एकादशी पुष्ट हो जाए उसी में, ऐसी भी भावना है।